हेलो मेरे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी की ट्रिक। देखिए मैं आपको बता दूं, जब भी आप पढ़ते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, अब तक इस टॉपिक से 10+ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और जब आप इसको रटते हैं तो भूल जाते हैं, है ना, कि एक्सपायरेशन होगा, इंस्पायरेशन होगा, फोर्सफुल इंस्पायरेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। मैं कहता हूं सर एक चार्ट दूंगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, है ना। वॉल्यूम भी, कैपेसिटी भी, प्रोसेस भी समझ लेते हैं। और मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये टॉपिक नहीं, इसके सिवा भी अगर दूसरे भी टॉपिक हैं जो आपको काफी कंफ्यूज करते हैं, काफी डिफिकल्ट लगते हैं, उन टॉपिक के नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, है ना। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। दो चीजें हमें समझनी है कि पल्मोन मतलब क्या होता है, लंग्स, है ना, उसका वॉल्यूम कितना है और उसकी कैपेसिटी कितनी है ना। समझिए जरा मैं क्या कहता हूं, पहले वॉल्यूम को समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मैं ये जो चार्ट बनाया मैंने, इसमें यहां से लेकर के यहां तक ये जो रेंज होती है, इसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1200 ml। अब सुनिए, रेसिडुअल वॉल्यूम है क्या, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनटू द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी जानबूझकर जितनी भी एयर आप निकाल दे अपने लंग से, जो एयर बची रह गई फिर भी आपके लंग्स में, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है। आगे देखिए, इसको बोलते हैं यहां से यहां तक, पहले लिख देता हूं फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां से यहां तक ये जो रेंज है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, 1000 से लेकर के 1100 ml होता है, इसको याद रखेंगे। फिर यहां से यहां तक होता है बच्चों टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। क्लियर है। फिर यहां से लेकर के यहां तक, इस रेंज को हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, 2500 टू 3000 ml। क्लियर है। समझाते हैं, मैकेनिज्म समझाते हैं आपको, सारी चीजें। पहले ये वॉल्यूम आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है। समझिए, आपने देखा कभी हॉस्पिटल में कई बार वेंटिलेटर पे लोग लेटे रहते हैं, तो मॉनिटर में चलती रहती है लाइन, है ना। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, हीरो को गोली लग गई, वो हॉस्पिटल में है, बाकी सारी कहानी, हीरोइन जाकर मंदिर में घंटे बजा रही है, गाना गा रही है, भगवान जी बचा लो, है ना। ये सारी कहानी देखी हुई। तो फिर एक लाइन दिखाता है बार बार कैमरे में, ऐसे चल रही है, टिट टिट टिट, है ना। फ्लैट हो गई तो फिर भंडारा, है ना। तो ये चीजें आप समझिए जरा, यहां पर उसी की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर देखिए, एक लाइन है जो ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है और बहुत ऊपर चली गई, फिर नीचे आ रही है और बहुत नीचे आ गई, ये फिर ऐसे आ रही है। ऐसे आपने देखा होगा। क्लियर है। इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड पल्मोनरी कैपेसिटी, दोनों चीजें इसमें हो जाती हैं। मैं बस आपको ये चीज कह रहा हूं कि अगर ये लाइन, ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मतलब समझ लेना कि प्रोसेस जो हो रही है वो हो रही है इंस्पायरेशन। कौन सी प्रोसेस हो रही है, इंस्पायरेशन। अगर ये लाइन नीचे की तरफ आ रही है तो क्या हो रहा होगा, एक्सपायरेशन। बस इतनी सी बात आपको समझ लेनी। हो गया सर। देखिए मैं क्या कहता हूं, आपने एयर ली, देखिए ये ऊपर की तरफ गया, फिर आपने छोड़ी एयर, यहां तक आया, फिर आपने ली यहां से यहां तक गया। तो मैं क्या कह रहा हूं समझिए, टाइडल वॉल्यूम पहले समझिए। अब टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml। द अमाउंट ऑफ एयर, टाइडल वॉल्यूम क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इनहेल और एक्सहेल ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग। सामान्य तरह से जब आप सांस लेते हैं, नॉर्मली जब आप सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो जितनी एयर ले रहे हैं या फिर जितनी एयर निकाल रहे हैं, उसी को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये कितना होता है, 500 ml। तो देखिए यहां से ये चली होगी लाइन, यहां तक पहुंची 500 ml। फिर यहां से आप एक्सहेल कर रहे हैं ना, बाहर निकाल रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 500 ml। समझ पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल। अब सुनिए जरा ध्यान से। फिर उसके बाद अब मैं ये बोलता हूं, एक बार नॉर्मल सांस लीजिए, इनहेल करिए। अब फोर्सफुल जितनी भी एयर ले सकते हो, जहां तक ब्लैडर जाए वहां तक ले लो तुम, ठीक है। तो जब तुम यहां से नॉर्मल सांस लोगे ना, मैं आपको बताता हूं, जब नॉर्मल सांस लोगे तो यहां से ये ऊपर की तरफ जाएगा, यहां तक जाएगा, इस लेवल तक, है ना, यहां तक जाएगा। तो ये तो टाइडल वॉल्यूम होगा। लेकिन फोर्सफुल जब आपने लिया, मतलब नॉर्मल सांस लेने के बाद जानबूझ करके जितनी भी एयर ले सकते हो, तो ये लाइन कहां तक पहुंच जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी, है ना। ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, यहां तक पहुंच जाएगी। अब
जानबूझ करके जितनी आपने फोर्सफुली सांस ले ली उसी को बोलते हैं क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है 2500 टू 3000 ml। अब सुनिए इसकी डेफिनेशन क्या है, एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी भी एयर आप फोर्सफुल्ली इनहेल कर पाते हैं, जानबूझकर जितनी भी प्रेशर से इनहेल कर पाते हैं, उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितना होगा बच्चों बताइए, यहां से देखिए नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना हुआ 2500 टू 3000 ml हो गया। चलिए बहुत अच्छे। अब सुनिए जरा ध्यान से, मैं कह रहा हूं नॉर्मल अगर आप एक्सपायरेशन करेंगे, नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो ये लाइन यहां से यहां तक आएगी ना, सिर्फ इसको देखिए, ये टाइडल वॉल्यूम वाला नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। अगर मैं कहता हूं एक बार आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करिए, अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करिए, जितनी भी एयर अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं निकाल दीजिए, एक एक एयर भी निकाल दीजिए, ठीक है। तो लास्ट जो एयर बची रह गई ना, यहां पर देखिए, इसको बोला हमने रेसिडुअल वॉल्यूम। लेकिन आप ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये सिर्फ यहां तक आएगा। मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं नॉर्मली जब एक्सपायरेशन आप करेंगे, सुनिए, नॉर्मली जब एक्सपायरेशन करेंगे तो यहां से लाइन यहां तक आएगी एक्सपायरेशन में नीचे की तरफ। लेकिन नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुली एक्सपायरेशन करेंगे तो ये लाइन बस ये यहां से लेकर यहां तक आएगी, है ना। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुल जब आपने एक्सपायरेशन किया, ध्यान से सुनिए, नॉर्मल हवा बाहर निकालने के बाद जानबूझकर के प्रेशर से जितनी भी आपने एयर बाहर निकाल दी, ठीक है, उसी वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी एक्सपायरेशन के लिए जो वॉल्यूम रिजर्व था, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 1000 टू 1100 ml। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल फोर्सफुल्ली, है ना, ध्यान से सुनिए, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल फोर्सफुल्ली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल्ली जितनी भी एयर आप निकाल सकते हैं उसी को क्या बोला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है बच्चों, बहुत अच्छे। अब सुनिए जरा ध्यान से, ये रेसिडुअल वॉल्यूम क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप फोर्सफुली एयर भी बाहर निकालते हैं जितनी भी जानबूझ करके, फिर भी आप देखिए आपके लंग्स में इतनी एयर रह गई, ये वाली, ये कभी नहीं निकलेगी, है ना। जो एयर फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी रह जाए आपके लंग्स में उसी को क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनटू द लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद भी रह जाए उसी को क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है 1200 ml। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सुनिए जरा ध्यान से सर, ये चीजें तो समझ में आ गई, है ना। एक चीज और, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कई बार पूछ लेता है, तो वो फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम ये रहा बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक। ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, ERV प्लस RV जोड़ दो इनको, कितना हो गया बताओ, बताइए। यहां पे सपोज करो आप 1100 ml ले लो, यहां पे 1200, कितना हो गया 2300 ml। क्लियर है, तो हम ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इनटू द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो यहां से यहां तक करेंगे, उसके बाद आप नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद जितनी भी एयर आपके लंग्स में प्रेजेंट है उसी को क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। कितना होता है 2300 ml। तो सारे वॉल्यूम हो गए सर। कैपेसिटी देख लेते हैं, है ना। कैपेसिटी, आप कितनी एयर ले सकते हैं, कितनी एयर निकाल सकते हैं। क्लियर है, और आपके लंग्स में कितनी एयर आ सकती है। सुनिए, मैं ये कहता हूं यहां पर देखिए आप कितनी एयर ले सकते हैं, तो मैं कहता हूं सर टाइडल वॉल्यूम तो मैं ले ही सकता हूं, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहां से यहां तक भी ले सकता हूं, तो इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, यहां तक। सुनिए सुनिए ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज नहीं होना है। सपोज करिए मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, फिर अब जानबूझकर फोर्सफुली इंस्पायरेशन करता हूं कि अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद कितनी मैं एयर अपने लंग्स में ले सकता हूं, है ना। तो वो यहां से ग्राफ कहां तक जाएगा, यहां तक। इसी को बोला क्या, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ पा रहे हैं। डेफिनेशन एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी कहती है द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इनहेल फोर्सफुल्ली
आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुली जितनी भी एयर आप ले सकते हैं उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये कितना होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV कितना हो जाएगा बच्चों, 3500। ठीक है, 3500 कितना, 3500 है ना। यहां पर देखिए, तो मैं कहता हूं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितना हो गया बताइए, टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या बच्चों, IRV है ना। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml, ये कितना होता है 3000 ml, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया बताइए, 3500 ml। लो जी सर, हो गया है ना, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, जितना भी आप एयर लंग्स से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए, मैं कहता हूं नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे आप, नॉर्मल इंस्पायरेशन करेंगे तो यहां से यहां तक पहुंचेंगे, इस लाइन तक। तो मैं कहता हूं यही लाइन तो यहां पर भी है। अब यहां के बाद आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया है, उसके बाद जितनी भी एयर आप बाहर निकाल सकते हैं उसी को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। नॉर्मल इंस्पायरेशन करने के बाद फोर्सफुली जितनी भी आप एयर बाहर निकाल सकते हैं उसी को बोलते हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद फोर्सफुली एक्सपायर करने की जो प्रोसेस होती है, जितना भी अमाउंट निकालेंगे उसी को बोलेंगे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। वो कितनी होती है, यहां से यहां तक देखिए, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी यहां से लेकर के यहां तक होती है। क्लियर है बच्चों। तो ये क्या होगा बताइए, टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या, ERV है ना। टाइडल वॉल्यूम कितना 500 ml प्लस ERV कितना है बताइए, 1100 है ना, 1100। दोनों को मिलाकर कितना हो गया बताइए, 1600 ml। लो जी सर, हो गया ना कैपेसिटी। समझ पा रहे हैं बच्चों। भाई ये माइक कैसे बज जा रहा है इसके वायर, कोई बात नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक क्वेश्चन बहुत जो पूछा जाता है वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। मैं कहता हूं बहुत इजी चीज है, दो डेफिनेशन है, दोनों बता देता हूं, सुनिए ध्यान से। वाइटल कैपेसिटी क्या है, कितनी आप फोर्सफुली एयर ले सकते हैं या निकाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं क्या, वाइटल कैपेसिटी है ना। मैक्सिमम जितनी एयर आप एक्सचेंज कर सकते हैं उसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। ध्यान से सुनिए, मैं अगर बोलूं सपोज करो मैंने फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया तो यहां तक जाऊंगा। फोर्सफुल इंस्पायरेशन मैं बोलूं, नॉर्मल नहीं, फोर्सफुल जानबूझ करके जितनी भी एयर ले ली। तो मैंने यहां पहले मैं था, यहां से मैं यहां तक गया, फोर्सफुल इंस्पायरेशन किया। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी भी एयर फोर्सफुली मैं निकाल सकता हूं वो कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। इसी को बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी है ना। ध्यान से सुनिए, अभी बताता हूं। वाइटल कैपेसिटी क्या है बच्चों, यहां से लेकर के ये लाइन होती है यहां तक। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, पहले डेफिनेशन सुन लीजिए आप। द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी इनहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। पहली डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर कैन बी एक्सहेल फोर्सफुली। देखो, कैन बी एक्सहेल फोर्सफुली, फोर्सफुली निकाल रहे हैं आप आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन है ना। फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद जितनी भी एयर आप फोर्सफुली एक्सपायर कर सकते हैं उसी को क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी। क्लियर है। चलिए इसके दो फॉर्मूले बनते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। पहला फॉर्मूला क्या है, देखिए आप, पहला तो सिंपल वाला कर दो आप। पहला बोलेंगे ERV प्लस क्या, टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या बच्चों, IRV है ना। IRV टोटल मिलाएंगे कितना हो जाएगा बच्चों, 4600 ml। ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, दूसरा फॉर्मूला इसका ये मैं लिख सकता हूं, TLC टोटल लंग कैपेसिटी, TLC टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेसिडुअल वॉल्यूम, ये भी कितना आएगा 4600 ml। सर TLC क्या है बताते हैं, फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनिए, TLC मतलब टोटल लंग्स कैपेसिटी। आपके लंग्स में कितनी एयर आ सकती है उसी को बोलते हैं टोटल लंग्स कैपेसिटी। मतलब ये रहा सर TLC, यहां से लेकर के यहां तक, ये है TLC टोटल लंग कैपेसिटी। ये कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली 5800 ml है ना। अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर हो जाता है। देखिए आप, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे इसका फॉर्मूला लिखेंगे
सर रेसिडुअल वॉल्यूम है ना, आरवी प्लस ई आरवी प्लस बोलते रहिए टाइडल वॉल्यूम प्लस आई आरवी, है ना। अब सबका लिखते अगर जाएंगे हम, ई आरवी की वैल्यू देखिए 1200, इसका ई आरवी का 1100, टाइडल वॉल्यूम का 500, इसका कितना 3000, तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों 5800 ml। पहला फॉर्मूला ये हो गया। इसी देखिए टाइडल वॉल्यूम वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला एक और मैंने क्या लिखा था, ये वाला टीएलसी माइनस आरवी। तो देखिए टोटल लंग्स कैपेसिटी से मैंने रेसिडुअल वॉल्यूम निकाल दिया, तो क्या बचा सिर्फ मेरे पास वाइटल कैपेसिटी, यहां से यहां तक। समझ पा रहे हैं, बहुत जबरदस्त। दूसरा फॉर्मूला टीएलसी के लिए क्या हो सकता है, मैं क्या लिख सकता हूं, और सर वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, तो भी क्या हो गया टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। देखिए वाइटल कैपेसिटी यहां तक है प्लस आरवी इक्वल टू क्या हो जाएगा टीएलसी, टोटल लंग्स कैपेसिटी। हो गया सर। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए और कोई डाउट हो उसे क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, सबका भला होना चाहिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।